हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि हमें सफल होने के लिए कोई अलग तरीके के कार्य करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे ही अलग तरीके से कर लें। गौरतलब है कि अलग तरीके से कार्यों को करने का यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम बस ऊट पटांग तरीके से कुछ भी कर दें। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी रमेश नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो 10वीं कक्षा का छात्र था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी कलाई पर अपने बड़े भैया के द्वारा उपहार में दी गई घड़ी बांध कर गया था। वह खुशी खुशी अपनी घड़ी सारे दोस्तों को दिखा रहा था। उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि भगवान ऐसे भैया हर किसी को दे जो अपने छोटे भाई को इतना खूबसूरत उपहार देते हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं भी अपने बड़े भैया से ऐसी ही घड़ी लाने को कहूँगा। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं अपने पिताजी से बोलकर ऐसी घड़ी मंगवा लूंगा। कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह घड़ी इतनी कीमती है भी या सिर्फ दिखती है। कुछ दोस्तों ने तो इशारों में प्लान भी बना लिया था कि आज रमेश जैसे ही स्कूल से बाहर निकलेगा, मारपीट के बहाने से उसकी घड़ी तोड़ दी जाएगी, क्योंकि जब इतनी सुंदर घड़ी हमारे पास नहीं है तो भला रमेश के पास कैसे हो सकती है। रमेश इन सब बातों से बेखबर अपनी खुशी में खोया था। तभी उसकी नजर कोने में बैठे मनोज नाम के एक लड़के पर पड़ी, जो यह सब कुछ देखकर बस मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह मनोज के पास गया और उसने कहा कि तुमने तो मेरी इतनी खूबसूरत घड़ी देखा ही नहीं। तब मनोज ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वाकई तुम्हारी घड़ी बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हारी कलाई पर जच भी रही है, परंतु जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस घड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे बड़े भैया का दिल होगा, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई की खुशियों का इतना ख्याल जो रखा है। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे भैया के जैसा ही बनना चाहूँगा। अपने लिए तो खुशी अर्जित करूँगा ही, अपने छोटे भाई बहनों की खुशियों का भी ख्याल रखूँगा। दोस्तों, घड़ी तो एक ही थी, परंतु उसकी खूबसूरती से जुड़े दृष्टिकोण सबके अलग अलग थे। ज्यादातर लोगों ने वैसे ही खूबसूरत घड़ी किसी से मांग कर लेने की अभिलाषा की। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने तो उसे नष्ट कर देने का ही प्लान बनाया। सिर्फ मनोज ही एकमात्र ऐसा लड़का था जिसने उस खूबसूरत घड़ी के पीछे उसे देने वाले के खूबसूरत हृदय को देखा, बड़े भाई के मन में छोटे भाई के प्रति प्यार को देखा और खुद भी उतना ही खूबसूरत हृदय वाला बड़ा भाई बनना चाहा अपने छोटे भाई बहनों के लिए। और दोस्तों, अपने इस अलग दृष्टिकोण की वजह से मनोज आगे चलकर शहर का बहुत ही बड़ा और सफल व्यवसायी बना और आज की तारीख में वह लाखों बेसहारा लोगों का सहारा बना हुआ है। दोस्तों, हम अपने दृष्टिकोण की वजह से या तो सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हैं, या फिर मीडियोकर्स बने रह सकते हैं, या फिर शायद असफलता की गर्त में भी गिर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कहीं से कुछ मांग कर या कहीं से जुगाड़ लगाकर अपने कार्य को कर लेना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने अंदर उस सामर्थ्य को पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।